नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक नाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान की गई एक टिप्पणी के विरोध में युवाओं ने इसे एक सैटिरिकल यानी कि व्यंग्यात्मक आंदोलन के रूप में शुरू किया। लेकिन अब खबर यह है कि हरियाणा के एक वकील ने इसे बाकायदा एक राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर करने के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। अब एक एजुकेशनल और कानूनी नजरिए से सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यह उठता है, क्या भारत का चुनाव आयोग किसी पार्टी को कॉकरोच जैसा अजीबोगरीब चुनाव चिन्ह अलॉट कर सकता है? क्या है इसके नियम? आज के इस वीडियो में हम चुनाव आयोग के इन्हीं कड़े कानूनों को गहराई से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में किसी भी राजनीतिक दल या निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह कैसे मिलता है, इसका फैसला एक खास कानून के तहत होता है। इस कानून का नाम है इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। इस आदेश के तहत चुनाव चिन्हों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला, रिजर्व्ड सिंबल्स। यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों के लिए फिक्स होते हैं, जैसे बीजेपी के लिए कमल या कांग्रेस के लिए हाथ का पंजा। और दूसरा है फ्री सिंबल्स। यह चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली एक लिस्ट होती है, जिसमें से नई रजिस्टर्ड या गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को चिन्ह चुनना होता है। मई 2025 की ताजा लिस्ट के अनुसार इसमें 184 सिंबल्स हैं, जैसे एयर कंडीशनर, डस्टबिन, फ्राइंग पैन और टूथब्रश। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी 184 सिंबल्स की लिस्ट में आपको एक भी जीवित जानवर या कीड़ा देखने को नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है कि आखिर चुनाव आयोग ने जानवरों को सिंबल के रूप में देना क्यों बंद किया? इसके पीछे एक बेहद दर्दनाक और ऐतिहासिक घटना है। बात है साल 1989 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की। उस समय AIADMK पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला था मुर्गा यानी रोस्टर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता के एक लेख के अनुसार उस चुनाव के दौरान प्रचार के लिए हजारों जीवित मुर्गों को तेज रफ्तार गाड़ियों के ऊपर बांध दिया गया था। इसके बाद 1990 के दशक में चुनाव आयोग ने पशु कल्याण कार्यकर्ताओं की चिंताओं को समझते हुए जानवरों और पक्षियों को चुनाव चिन्ह के रूप में अलॉट करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अब आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि अगर जानवरों पर पूरी तरह बैन है, तो बसपा यानी BSP का सिंबल हाथी या असम की असम गण परिषद का सिंबल हाथी कैसे है? तो इसका जवाब यह है कि जिन पार्टियों को यह सिंबल इस कड़े नियम के लागू होने से पहले मिल चुके थे, उन्हें लेगेसी क्लॉज के तहत इन्हें बनाए रखने की अनुमति दी गई। लेकिन किसी भी नई पार्टी को अब कोई नया जानवर या जीव अलॉट नहीं किया जा सकता। इसलिए चुनाव आयोग के अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि मौजूदा नियमों और पशु क्रूरता विरोधी रुख के कारण भले ही कोई पार्टी खुद का नाम कॉकरोच जनता पार्टी रख ले, लेकिन उसे मतपत्र यानी कि बैलेट पेपर पर कॉकरोच का चुनाव चिन्ह कभी नहीं मिल सकता। उन्हें चुनाव आयोग की फ्री सिंबल्स की लिस्ट में से ही कोई निर्जीव वस्तु चुननी होगी। इस पूरे विवाद से हमें यह समझने को मिलता है कि भारत का निर्वाचन कानून कितना संवेदनशील और विस्तृत है, जो न केवल निष्पक्ष चुनाव बल्कि जीव जंतुओं के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित करता है। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग का जानवरों को बैन करने का यह नियम सही है? और कॉकरोच जनता पार्टी को कौन सा नया निर्जीव सिंबल चुनना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।